धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चले तो जाते हैं वो सत्ता के लालच में, या यूं कहें सत्ता की लालसा लिए भारतीय जनता पार्टी में विधायक भी बन जाते हैं, सांसद भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा है, जिसे लोग कहते हैं कि एक सांप्रदायिक विचारधारा है, लोगों में विभाजन की विचारधारा है, उससे कभी मेल नहीं खा पाता है उनका मन। ऐसी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से हमें कई बार देखने को मिल चुकी हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर हम देखें तो उदित राज हैं। उन्होंने अपनी पार्टी खत्म की, बीजेपी में चले गए, सांसद बना के रखे गए, मंत्री कभी बनाए नहीं गए और दूसरी बार उनको टिकट भी नहीं दिया गया। उसके बाद वो बाहर निकल आए और कांग्रेस से इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन साथ मिलाया, पार्टी खत्म कर दी और उस आदमी की अपनी शख्सियत को भी खत्म कर दी। जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे ना, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिएगा, बहुत से लोगों को पहले साथ मिलाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की अपनी एक इमेज होती थी, पहले उनको साथ मिला लिया, मंत्री पद पर बैठा दिया, फिर उनके जो पीएस हैं उसको पकड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल डाल दिया, फिर इनको मंत्री पद से हटा दिया। अब इनको घर का ना घाट का कहीं का नहीं छोड़ा। अब लोग कह रहे हैं अरे सत्ता में ही बने रहते हैं तो कुछ फायदा होता, अब सत्ता से बाहर आ गए तो इनसे लड़ोगे कैसे, हमारे लिए, समाज के लिए क्या कर पाओगे। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है। लेकिन जो लोग होते हैं लड़ने वाले, वो कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, वो लड़ते हैं अपने मान सम्मान के लिए। ऐसी एक चीज़ उभर रही है उत्तर प्रदेश के सीतापुर। यहाँ की सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं राकेश राठौर। तेली जाति से वो अपने आप को बता रहे हैं। एक शख्स है बदायूं का, जिससे वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जिसका नाम जेपी साहू बताया जा रहा है। वो इनसे लाइसेंस को लेके बात कर रहा है, कह रहा है विधायक जी हमारा लाइसेंस बनवा दीजिए। कह रहे हैं अरे भैया अगर तू वो बनिया या ठाकुर होता तो तेरा लाइसेंस बन भी जाता, लेकिन बनिया ठाकुर तू है नहीं तो तेरा लाइसेंस बनेगा नहीं। हालांकि मैं तेरे लिए लेटर भी लिख दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा और फ़ोन भी कर दूंगा। मैं चाहता हूं जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश में पूरा हंगामा मचा हुआ है, इसको कट कर करके अलग अलग स्पेस में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि पूरी बातचीत आप सुनेंगे तो बड़ी लंबी है। उसमें मैं चाहता हूं अलग अलग जो पहलू हैं उसके, उन पे आप अलग अलग तरीके से गौर करें, क्योंकि पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई है और विधायक से जवाब तलब कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, जिनका नाम है स्वतंत्र देव सिंह। उनके आदेश पर जो यहाँ के महामंत्री यानी कि महासचिव विद्यासागर सोनकर जो हैं, उन्होंने सीतापुर के सदर विधायक राकेश राठौर को अनुशासन का पालन न करने का कारण बताओ नोटिस भेजा है। 7 दिन का टाइम दिया गया है। देखते हैं विधायक महोदय क्या अपना जवाब देते हैं। बताया जा रहा है कि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई एएनआई ने विधायक महोदय से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। अब चलते हैं इस तरफ कि उन्होंने आखिर बोला क्या है। तो सबसे पहले जो बोलते हैं लाइसेंस के बारे में कि भाई अगर तुम ब्राह्मण होते, ठाकुर होते तो तुम्हारा बन जाता, वो सुन लीजिए। जी जी नमस्कार। क्या हाल है बाबू जी? बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, उस दिन बस मुलाकात हुई थी यहाँ उज्जैनी में। जी जी। तो एक सर ये हमारे यहाँ सीतापुर से डीएम साहब आए हुए हैं। सीतापुर के डीएम साहब? हाँ, प्रशांत कुमार जी यहाँ बदायूं में आए हुए हैं। प्रशांत कुमार करीब जी, उनको करीब 2-2.5 महीने हो गए। हाँ। तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था साहब, तो मैंने कहा बाबूजी प्रशांत कुमार जी। अच्छा, सीतापुर से नहीं आई है? सीतापुर के नहीं प्रशांत कुमार जी। तो मैंने कहा बाबूजी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबूजी से एक फोन करा दूंगा। हाँ असल में हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ, तो वो जो है उन्होंने बना दिया, लेकिन साइन किसी के नहीं किए थे। करीब उन्होंने 24-25 लाइसेंस बनाए, तब तक उनका जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में तत्काल। फोन भी कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना होना आपकी किस्मत है। जी, लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं। और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 जी। अब इसी क्रम में बातचीत आगे बढ़ती है और बातचीत पहुंच जाती है थाली और ताली बजाने पर। तो थाली और ताली बजाने पर विधायक महोदय जेपी साहू को अच्छे से सुनाते हैं खरी खरी कि तुम लोग पागल हो गए, मूर्ख हो गए हो। चाइना को देखो, वो तो थाली नहीं बजा रहा है, उसे तो पता है सब कुछ, उसके यहाँ तो कोरोना ऐसे भाग नहीं रहा है, तुम लोग ऐसे भगाने में लगे, वो ये जहालत है, मूर्खता, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि शंख बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीछे से ऑडियो में बात करते करते शंख की आवाज़ भी आने लगती है।
लेकिन आप लोग भक्त बने रहे, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली खूब बजी है साहब, देखिए हाँ। हमारे तो नेट पे भी नहीं, थाली बजाइए। बजी है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थाली बजाइए, ताली बजाइए, जी। हैं, और हाँ, ताली भी जी। बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए, जी जी जी, क्योंकि चल रहा ये है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे। अब आप जी जी, साहू बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ताली साहब। बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा ही भी नहीं पाएंगे। हाँ, ताली बिल्कुल बजाइए, ठीक बात है। ताली बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, उन्हें जो का बिल्कुल काम बिल्कुल होता है वही काम आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इस बिल्कुल। ताली बजा तभी के, काम थाली बनेगा। बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे बिल्कुल कब बिल्कुल जगोगे, बजाए। कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात है। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और तो हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, पूजा एक चल रही है घंटे 5 शंख बजे से। नहीं, शंख नहीं, अभी लोग देखिए देखो क्या आप- क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे जी, शंख जी, बजा जी। के कोरोना भागेगा? हैं? जी चीन जिम्नास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है, हैं? जी जी। चीन को नहीं मालूम ताली बजा के, थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम। बात आगे बढ़ती है और वो शख्स कहता है कि आप योगी जी से बात क्यों नहीं करते हैं। तो उस पर ये विधायक महोदय राकेश राठौर कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता भी है, मेरी तो योगी जी से ठनी हुई है। सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। बात कह रहा हूँ, आप योगी जी के पास बैठते ही बात योगी जी से क्यों नहीं कहते आप? आपको पता है? आपको पता मेरे हाँ। बारे में? नहीं नहीं नहीं, आपको मुझे नहीं पता है मैं तो आप अज्ञानी हो ना। आपको पता है कि योगी मेरे यहाँ मेरा कितना झगड़ा चल रहा है? आपको पता है? नहीं पता? आपको फिर पता है? इसमें दूसरे याद तो इसी तरीके से पूरी बातचीत का क्रम चलता है। ऑडियो वायरल होने के बाद मीडिया में तेजी से फैल रहा है और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। विधायक महोदय अपनी सीट पे बने रहेंगे या उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, या वो अब विधायक भी नहीं रह पाएंगे, या उनको पार्टी से भी निकल पाएगा, ये हमें अभी नहीं पता है। वो क्या जवाब देंगे और उनके जवाब से संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे थाली ताली पे सवाल खड़ा करके नरेंद्र मोदी पे सवाल खड़ा किया है। मोदी खासे नाराज़ हैं, बीजेपी के हैं, इतना खुलकर बोल गए हैं, तो अब इन पर एक्शन तो बनता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये ऑडियो जेपी साहू ने वायरल कराई है कि विधायक महोदय ने खुद वायरल कराई है। इस पर भी बात होनी चाहिए और विधायक महोदय को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से विधायक महोदय बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि वो ऐसे बोलें, या तो सामने वाला बंदा वायरल करे या फिर विधायक महोदय के एंड से इसको वायरल किया गया है। इस पर भी एक स्पष्टीकरण आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ साफ है कि उत्तर प्रदेश में चल रही है तो भैया ठाकुरों की या ब्राह्मणों की। इन विधायक महोदय की बात से ये पूरी तरह साबित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक विधायक आते हैं, नंदकिशोर गुर्जर, ओबीसी जाति के विधायक हैं। उन्होंने ज़रा सा एक फूड इंस्पेक्टर को अपने ऑफिस में बुला के कुछ बात क्या कर ली। फूड इंस्पेक्टर ने उनके खिलाफ मारपीट का, हाथ पैर उंगली तोड़ने का, पता नहीं क्या क्या मुकदमा लगा दिया। इनको जान बचाने के लिए लखनऊ भागना पड़ा। इनके समर्थन में बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर हंगामा किया, तब जाके इनकी गिरफ्तारी बच पाई। वरना इनके 2 जो प्रतिनिधि थे और साथी थे उनको उठा के तो फौरन जेल में डाल दिया। और इसके अलावा जो ठाकुर विधायक हैं, जैसे आप देखिए बलिया की बैरिया विधानसभा सीट से विधायक है सुरेंद्र सिंह, अधिकारी को पीट ले, गाली दे दे, लेखपालों को पीट ले, कुछ भी बोल दे, कुछ भी अनर्गल बयान दे दे, ये तक बोल दे कि शादीशुदा महिला का कोई बलात्कार करता है क्या। तो इस विधायक महोदय को लगता है शादीशुदा महिलाओं का बलात्कार करने में मज़ा नहीं आता है, इसको किन लोगों का बलात्कार करने में मजा आता है वो आप समझ सकते हैं। आज तक इतना शर्मनाक बयान देने के बाद उस विधायक के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है, क्योंकि शायद वो ठाकुर है। और यही स्थिति ऑफिसर लॉबी में भी आप देखेंगे। वैभव कृष्ण को देखिए, जो ग्रेटर नोएडा के IPS हुआ करते थे। रामपुर के IPS को देखिए, जो शर्मा जी, अजयपाल शर्मा उनका नाम बताया जाता है, किस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन उनके मुकाबले जहाँ जहाँ ठाकुर विधायक हैं उन पर उस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन OBC और SC का लगता है ज़्यादा बुरा हाल है अधिकारियों का। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।